बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, divisions of administration's power. In spite the clear divisions of power between the union and the state, the futures of the federal form of government in India, it is necessary that there should be proper cooperations between union and state for successful administrations. There are certain provisions in the constitution throughout which the union exercises effective control over the state. The first one is a directions to the state government. The central government gives directions to the state government on subject of national importance, and the state follow these directions subject like national defense, politicals and foreign countries etc. बच्चों, संघात्मक शासन प्रणाली भारतीय संघात्मक शासन का विभाजन व्यवस्था अनेक लक्षण है, फिर भी उसमें कुछ लक्षण संघ को शक्तिशाली बनाते हैं। शक्ति विभाजन में स्पष्ट है जहाँ महत्वपूर्ण विषयों पर उसे शक्तियाँ दी गई हैं, साथ में समवर्ती सूची के विषय पर भी उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का प्रावधान भी दी जाता है। इसके अतिरिक्त जिन विषय पर उल्लेख इन सूचियों में नहीं किया गया वे सब विषय संघ सरकार को सौंपे गए हैं। संघ की ये शक्तियाँ अविष्ट शक्तियों के नाम से भी जानी जाती हैं। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किए जाने के बाद प्रशासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि संघ और राज्य के मध्य सहयोग हो। संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके द्वारा संघ सरकार राज्य सरकार का नियंत्रण पर प्रभाव रखती है। द फर्स्ट वन इज राज्य सरकारी निर्देश। राष्ट्रीय महत्व के विषय पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश समय समय पर देती रहती है और निर्देशों का पालन राज्यों के द्वारा भी किया जाता है, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, विदेशों से राजनयिक संपर्कों आदि ऐसी श्रेणी में ही आते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज entrust some works of union subject to the states. The union executive can ensure some work to state government. The union can give directives to the state to follow any international treaty or agreement. Such as instructions can also be given in respect of subject like security of railway tracks etc. बच्चों, सेकंड पॉइंट है संघीय कार्यों के राज्य सरकारों को सौंपना। संघीय कार्यपालिका कुछ कार्य राज्य सरकारों को सौंप सकती है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के पालन के लिए संघ राज्यों के आदेश दे सकती है। रेलवे मार्गों की सुरक्षा आदि विषयों से संबंधित ऐसे ही आदेश दिए जाते हैं। द थर्ड पॉइंट इज ऑल इंडियन सर्विसेज। In Indian, certain services are all Indian services like the Indian Administration Service, the Indian Police Service, etc. Selections to this service is made by the Union Public Service Commissions. The service conditions of this service are decided by the central government. Besides serving in their respective state, these officers serve in the central from time to time. Does the central government exercise control over the state? बच्चों, थर्ड पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में कुछ सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IMS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आदि। इन सेवाओं के अधिकारियों का चयन संघीय लोक सेवा आयोग करता है। इन अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है और अपने संबंधित राज्यों से सेवा करने के लिए अतिरिक्त भी होती है। अधिकारी समय समय पर केंद्र में भी सेवा करते हैं। इस प्रकार संघ सरकार राज्यों पर अपना प्रभाव बनाए रखती है। चौथा है फाइनेंशियल असिस्टेंस। द मनी विच स्टेट गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम टैक्सेस इज insufficient important source of income are with the central government. The center gives grants to state government from time to time. Through the such grant, the central exercises control over the state. बच्चों, चौथा पॉइंट है आर्थिक सहायता।
राज्य सरकार को जो राशि करों से प्राप्त होती है वह अपर्याप्त होती है। आय के महत्वपूर्ण साधन केंद्र के पास केंद्र सरकार राज्यों को समय समय पर अनुदान भी देती है और इस सहायता के माध्यम से केंद्र राज्यों पर अपना प्रभाव बनाए रखता है। पाँचवा है पावर ऑफ पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट हैज़ पावर्स टू डिवाइड द स्टेट और फॉर्म वन स्टेट बाय इंटीग्रेटिंग टू स्टेट और सम पार्ट्स ऑफ दिस स्टेट एंड फॉर्म अ न्यू स्टेट। Parliament has power to increase or decrease the area of state or change the boundaries of state. बच्चों, पाँचवा है संसद के अधिकार। संसद को ये अधिकार है कि वो कानून बनाकर एक राज्य को विभाजित कर दे या दो राज्यों को उसके भागों को मिलाकर एक नया राज्य बना दे, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने, घटाने और उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। The sixth point is make laws on subject mentioned in the state list. The states have the power to frame laws and administration them, but this power is not exclusive. The parliament can enact its law on state subject in the following circumstances. First is in case where Rajya Sabha declare a subject of state list as subject the national importance. Second is when the president declare emergency. The third is when the state is under president's rule and legislative power of the state have been transferred to the parliaments. And fourth one is if the state legislative assembly itself passes a resolutions that parliament should enact the law and particular subject. These characteristics of the constitution indicate that the union government is a more powerful, although the subject under the union and state have been decided into the three lists, but such subject which are not there any of this list, such power are residual power. बच्चों, चौथा पॉइंट है आपका राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाना। ये छठा पॉइंट है। राज्यों को ये अधिकार है कि वे राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके तथा प्रशासन कर सके, परंतु राज्यों का ये अधिकार अंतिम नहीं है। निम्न परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। जैसे पहला, राज्य सभा द्वारा किसी प्रांतीय सूची के विषय पर राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने पर। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर। तीसरा, राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की विधायनी शक्ति संसद को सौंपने पर। चौथा, यदि राज्य विधानमंडल स्वयं इस आशय से प्रस्ताव पारित कर दे कि किसी भी विषय पर यदि राज्य विधानसभा संसद कानून बनाए। भारतीय संविधान के उपरोक्त लक्षण ये दर्शाते हैं कि संघ सरकार अधिक शक्तिशाली है। केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले विषयों को यद्यपि 3 सूचियों में बांटा गया है, किंतु जिन विषयों का उल्लेख इन सूचियों में नहीं किया गया वह सब संघ सरकार के अधीन है। यह शक्तियाँ अविष्ट शक्तियों के नाम से भी जानी जाती है। बच्चों, बाय डिसेंट्रलाइजेशन डिवाइजेबल बाय इन authority and responsibility at different level and hierarchically. India being the vast country could not be administered well with just 2 tiers. Thus the resulted a third tier of government called local government. This is the regional for sharing of power or decentralization. In India, when power is taken away from the central and state government and given to local government, it is called the decentralization. There are the issues that are the best settled at the local level with the people's participation, and hence the need for this level of government arises as the result of this. Panchayat and municipals gain ground as the local model of self-government. These were added throughout an amendment of the constitution but remained ineffective and account by budgetary constraints on laws. भारतीय के विकेंद्रीकरण के बारे में हमने अभी डिटेल में पढ़ा। इसका शॉर्ट में देखिए तो विकेंद्र से हमारा तात्पर्य पदानुक्रमांक से है, जिसमें
जिम्मेदारियां और अधिकारियों का विभाजन से है। एक विशाल देश होने के कारण भारत को केवल 2 स्तरों के साथ अच्छी तरह से प्रशासित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सरकार के तीसरे स्तर का परिणाम हुआ, जिसे स्थानीय सरकार कहा जाता है। भारत में सत्ता के बंटवारे और विकेंद्रीकरण का यही कारण है। जब केंद्र और राज्य सरकार से सत्ता छीन ली जाती है तो स्थानीय सरकार को दी जाती है, तो इसे विकेंद्रीय कहा जाता है। ऐसे मुद्दे में जो लोग भागीदारी के साथ स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छी तरह से सुलझाए जाते हैं और इसलिए ये स्तर को सरकार की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप पंचायतों, नगरपालिकाओं ने स्वशासन स्थानीय मॉडल के रूप में आधार प्राप्त किया है। इन्हें संविधान में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, लेकिन बजटीय बाधाओं और कम स्वायत्तता के कारण अब बच्चों इसके बाद का आगे का हम कल करेंगे।